यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो मैं उस वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दूंगा। समझ गए? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब हमने सीखना है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगर मुझे कोई भी वेक्टर लिखना हो, मान लो मुझे ए वेक्टर लिखना है, ये वाला वेक्टर लिखना है ए वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, इस ए के मैग्नीट्यूड को इधर ले आऊंगा, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा। तो कोई भी वेक्टर ए मुझे अगर लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर साथ में उसका मैग्नीट्यूड। हो गया, कुछ नहीं, यहां डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। समझ आया कि नहीं आया? यस है ना? तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम यूनिट वेक्टर, और अगर हमें यूनिट वेक्टर पता है हम उस वेक्टर को भी लिख सकते हैं, और अगर हमें वेक्टर पता है तो हम यूनिट वेक्टर को भी लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। कुणाल, मृदुल शर्मा, रिंशुल, नेहा, साहिल, धीमान, वैशाली, कीप योर कैमरा स्विच ऑफ। ओके, तो आप इसको नोट करिए। आगे आएगा रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। राइट डाउन द हेडिंग, resolution of a vector in a plane। कोई वेक्टर है, उसको हमने प्लेन में कैसे उसको रेजोल्यूट करना है, उसको कैसे, ठीक है, तो ये चीज समझेंगे हम। अब कोई भी वेक्टर लिखना हो, अब प्लेन है, प्लेन में दो एक्सिस होंगी, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लेन कोई भी होगा, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब दो एक्सिस होंगी। जैसे ये मान लो स्क्रीन है, तो इसकी एक एक्सिस आ गई, दूसरी एक्सिस आ गई, तो इसकी कितनी एक्सिस होगी, दो एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लो P, ठीक है, तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। आपने ग्राफ वगैरह बनाए हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में, वहां आपने किया होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट है, कहां पे है, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है। पॉइंट है, कहां पे है, मुझे इस पॉइंट की पोजीशंस को बताना है। ठीक है, अब पोजीशन में होगा किस डायरेक्शन में है, दूसरा होगा कितनी दूर है। एक तो आ गया किस डायरेक्शन में है, और दूसरा आएगा कितनी दूर है। ठीक है, किस डायरेक्शन में है मतलब डायरेक्शन आ गई, कितनी दूर है मतलब मैग्नीट्यूड आ गया। यानी इस पॉइंट की पोजीशंस को अगर मेरे को बताना है, पोजीशन को अगर मेरे को बताना है, तो मुझे इस पॉइंट के, इस पॉइंट को का कोई पोजीशन वेक्टर जो होगा, मुझे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा।
ठीक है। और पोजीशन वेक्टर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आ गया, मान लेते हैं ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये आ गया ओरिजिन। इस चीज को समझना बहुत यूज आएगी आपके बाद में, सिंपल सा बेसिक है, बहुत यूज आएगा आपके, ठीक है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करोगे। अब मुझे पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो मुझे इस पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। यानी कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें एक पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। उस पोजीशन वेक्टर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप उसका नाम ए वेक्टर रख दो, आप उसका नाम आर वेक्टर रख दो, ठीक है, उसका नाम के, जो आपकी मर्जी आती वो नाम रख दो। तो आप पहले इसको ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूं जल्दी से। स्केल लीजिए, पेंसिल लीजिए और ड्रॉ करिए। हरी अप हरी अप। You must have geometry box with you while you are learning vector algebra. हाँ बेटे जल्दी करो, बीच में क्लासेस में गैप आ जा रहा है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डन। यस सर। यस सर। तो आगे अब देखिए, आपके पास पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट थे x और दूसरा कोऑर्डिनेट था y, ये पॉइंट था। अगर मान लो आपको सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है और आपने इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, दूसरा एग्जांपल साथ में ले रहा हूं, पॉइंट P कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, साथ साथ चलूंगा, साथ साथ आपने समझना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट P का आपने पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो आपको, आप उस वेक्टर का नाम कुछ भी रख सकते हो, ए वेक्टर रख लो, बी वेक्टर रख लो, सी वेक्टर रख लो, आर वेक्टर रख लो, के वेक्टर, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। बस उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एरो, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम रख लेता हूं ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, ये आएगा x, ठीक है, इंटू आई कैप, याद रखना ये हमेशा, प्लस y जो भी यहां पे है इंटू जे कैप, ठीक है। अगर मान लो इस p का लिखना है मुझे, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू आई कैप प्लस दूसरा कौन है 3 इंटू जे कैप। अब आप सोचोगे कि सर में आई कैप जे कैप कहां से आ गए,
ठीक है, तो याद रखिए आप, आपके पास दो एक्सिस है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई है, तो हमारे पास दो एक्सिस, हमें दो एक्सिस चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड होता तो हमें तीन एक्सिस चाहिए। वंशिका क्लियर हो रहा है ये बात बेटे? छोटी सी बात है ये, बहुत टफ नहीं है। कि अगर हमें, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है तो हमें दो एक्सिस चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट, तीन से ज्यादा होते भी नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। आइदर वन, यानी हमने बात की थी वन डायमेंशनल मोशन तो एक एक्सिस चाहिए, टू डायमेंशनल मोशन तो दो एक्सिस चाहिए, और तीन डायमेंशनल मोशन तो हमें थ्री एक्सिस चाहिए। ठीक है ना स्नेहा? तो यहां पे मेरे पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट हैं तो मुझे दो एक्सिस चाहिए। एक एक्सिस का नाम होगा एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस का नाम होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, हम इसको लेते हैं आई कैप। जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी यूनिट वेक्टर की, अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करोगे, यू विल फाइंड दैट कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इट इज, वी विल टेक इट एज जे कैप। तो यहां से ये आई कैप आया और ये जे कैप आया। देखो ना, एक्स तो क्या है, सिंपली एक डिस्टेंस है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बतानी है तो हमें साथ में कोई वेक्टर चाहिए। एक्स की मुझे डायरेक्शन बतानी है तो मुझे साथ में वेक्टर चाहिए। अब मैं कोई बड़ा सारा वेक्टर तो लगा नहीं सकता हूं वहां पे। मैं क्या करूंगा, वो एक्स इंटू उसके साथ एक यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताएगा और साथ में एक्स उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे यहां पे हुआ है। ठीक है, उसी तरह वाई में जे डायरेक्शन बताएगा और वाई उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें उसकी डायरेक्शन पता चल गई। अब ये जो पॉइंट है ए, पॉइंट पी जो है वो मान लो यहां पे है। ठीक है, तो मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा, जैसे पॉइंट ये आ गया एक्स कॉमा वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो भी आपने नाम रखा है उसका नाम कोई भी रख दो आप। तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पे टू इंटू आई कैप प्लस थ्री इंटू जे कैप। नोट करो इसको। स्केल और पेंसिल और इरेजर अपने साथ रखो। हिमांशु समझ आ रहा है बेटे? हिमांशु चौधरी। यस सर। यस सर। यार तो फोन कैमरा बंद करके बैठता है यार, बहुत गलत बात है। मैं भी बंद कर दूं? हाँ तो बेटे बंद करके नहीं बैठना है, आप मुझे दिखने चाहिए तभी पता चलेगा ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। कुणाल ठाकुर है ये, साहिल धीमान है, रिंशु चौधरी है। कैमरे ऑन रखो।
हो गया नोट? यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी, एनीवन। आपकी कोई क्वेरी है बेटे, पूछो। अगर आप पूछोगे नहीं तो इसका मतलब है आपको समझ नहीं आया। ये बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अपना हाथ ऐसे उठाओ, हाथ में पेन पकड़ लो, उठाओ सारे, मुझे दिखने चाहिए सारे। जैसे मैंने अपने हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, आप ऐसे पेन को पकड़ो। एक पेन की जो आउटर टिप है, ठीक है, ये वाली टिप, ये हो गया पॉइंट पी। अब आप किसी को कैसे बताओगे कि ये टिप जो है वो कहां पे है? ठीक है, तो आप अभी अपने रूम में बैठे हो, आप अपने रूम में बैठे हो, तो बोलोगे इस वाली दीवार से इतनी दूर है और फर्श से इतनी दूर है, या उस वाली दीवार से इतनी दूर है, यही बोलोगे, या पीछे से इतनी दूर है। मतलब आप इतनी दूर है तो बता रहे हो आप, पर किस डायरेक्शन में ये नहीं बता रहे हो आप। कितनी दूर है वो आ गया आपका एक्स, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, कहां पे है ये, ठीक है, वो उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा आई क्या। आप घर से निकल गए, घूमने चले गए, अब गांधी ग्राउंड में खड़े हो गए बीच में, ठीक है, आपसे कोई पूछता है हाँ भाई कहाँ पे हो आप, तो आप क्या बोलोगे, मैं गांधी ग्राउंड में हूं। अच्छा, गांधी ग्राउंड में भीड़ बड़ी है, पूछेगा कहाँ हो आप, यार मैं उस दुकान के इधर हूं, यही करोगे ना। तो वो जो उस दुकान से मैं इस साइड हूं, वो आ गई आपकी डायरेक्शन, ठीक है। उस दुकान से कितनी दूर हूं, वो आ गया आपका मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? जैसे मान लो मैंने वंशी Yes. के घर जाना है या मृदुल के घर जाना है, तो मैं मृदुल से पूछूंगा, हाँ मृदुल यार आपका घर कहाँ पे है? सर मेरा घर तो यहाँ पे है। फिर मैं पूछूंगा किस डायरेक्शन में है, सड़क के इस किनारे है कि इस किनारे है, ठीक है। अब वहां से सड़क से कितनी दूर है, तो हमें दोनों चीजों का पता, तभी हम उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड का भी पता होगा, या मैग्नीट्यूड मतलब कितनी दूर है, ठीक है, और दूसरा हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में है, उसी को तो हम बोलते हैं वेक्टर। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट बता दिया जाए कि इस पॉइंट पे आपने पहुंचना है, तो पहले तो देखोगे वो पॉइंट है किस साइड, और दूसरा आप सोचोगे कि वो पॉइंट कितनी दूर है। मान लो मैंने आपको बोल दिया पालमपुर आपने जाना है, तो पहले तो आप जब बस स्टैंड पे खड़े होंगे या सड़क पे खड़े होंगे तो देखेंगे पालमपुर बैजनाथ की तरफ को है या पठानकोट की तरफ को है, ठीक है। पहली बात ये आएगी ना कि बस कौन सी लेनी है, किस तरफ को जाना है, दैट इज डायरेक्शन। दूसरा, वो है कितनी दूर, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को क्लियर करना है, क्योंकि वेक्टर जो है, जितनी आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो आज के आगे, जितनी आप पढ़ोगे वहां पे वी विल यूज वेक्टर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज डायरेक्शन, ठीक है ना। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, आगे के क्वेश्चन आप एकदम से करते जाओगे। 11th में होगी, 12th में होगी, आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहां तक फिजिक्स पढ़ोगे वहां तक, या मैथ्स पढ़ोगे वहां तक वेक्टर आपको काम आएंगे। तो आपने वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है। एक मिनट।
तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपको मतलब अपने आप में सोचना पड़ेगा कि जैसे आपने अपने घर की लोकेशन बतानी है किसी को, तो आप लोकेशन कैसे बताते हो? ठीक है, वही काम वेक्टर कर रहा है। तो चलो आगे चलते हैं इसमें हम। तो हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है, वो डेफिनेशंस क्या थी, थोड़ा उसके ऊपर आते हैं वापस। ठीक है, हमने बात की पैरेलल वेक्टर्स की। कोई दो लोग हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो वेक्टर इन्वॉल्व होंगे, दोज वेक्टर विल बी पैरेलल। अगर एक इधर को जा रहा है, दूसरा उधर को जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिश सिर के ऊपर बाल मत, हाथ मत फेरो यार, सीधे बैठो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। और साथ में मैंने बात ये की थी कि जो पैरेलल वेक्टर होगा एंटी, मैं इसमें टाइम लूंगा, वेक्टर वाले चैप्टर में मैं टाइम लूंगा, ठीक है ना, हो सकता है मैं 10 दिन लगाऊं, 20 दिन लगाऊं, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आगे की फिजिक्स आपको नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि सर जो बता रहे हैं। तो मैंने बात की थी पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर, को लीनियर मतलब, लीनियर मतलब सेम लाइन, को मतलब सेम, और लीनियर मतलब लाइन। तो अगर सेम ही लाइन में होंगे, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, अगर वो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल भी होंगे, तब भी क्या होगा, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये मैंने डायग्राम से आपको बताया था। ये मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पे हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। जस्ट ए रिवीजन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर को मैं बोलूंगा ये दूसरे वेक्टर का नेगेटिव है, तो कैसे, एक वेक्टर को मैं बोलूंगा दूसरे वेक्टर का नेगेटिव है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी, तब एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाद में बीच में हम यूज करने जा रहे हैं इनको, तो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बात की एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक ही बात है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई मतलब नहीं है, पर नेगेटिव ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एंटी पैरेलल वेक्टर जो है उसमें मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, दोनों आपस में पैरेलल में होने चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं थोड़ा सा पीछे, अनइक्वल वेक्टर्स। एक की हाइट 5 फुट है, दूसरे की हाइट 5 फुट 10 इंच है, ठीक है, हम बोलेंगे अनइक्वल हाइट। वैसे ही अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है, देन दोज वेक्टर्स आर नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब अनइक्वल में क्या हो सकता है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक सेम हो सकती है, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है। हम इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, नॉट ऑफ द डायरेक्शन। अनइक्वल में
मैग्नीट्यूड में सेम में डिफरेंट, ओके, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं, और डायरेक्शन में भी सेम में भी ऑपोजिट, उन सारे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इससे पीछे थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि बेटे जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, ये बहुत बेसिक है और हम इसको लेते हैं लाइटली, और सारी फिजिक्स में हम ना परेशान होते रहते हैं कि ये चीज मुझे नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। अगर ये चीजें आपकी एक बार क्लियर हो गई, और इसको आपको चाहिए कि बार बार इन डेफिनेशंस को जो मैंने आपको लिखवाई हैं इनको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करना, कॉपी लो, पेंसिल लो, पेन लो, और अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखो अनइक्वल कैसा होता है। अनइक्वल का मतलब तो ये थोड़ी ना, हमने इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं की। अनइक्वल का मतलब है कि साइज उसका, दो चीजें अनइक्वल है, एक पेंसिल छोटी है, एक पेंसिल बड़ी है, वो अनइक्वल होगी, उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। मे बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मे बी इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, और मे बी इन सम अदर डायरेक्शन। उसमें हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। तो ये चीजें आप कैसे कर पाओगे, आप दो एग्जांपल, आपके पास एक बड़ी पेंसिल है, छोटी पेंसिल है, ठीक है, दोनों पेंसिल की टिप तो होती होगी जिससे आप लिखते हो, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है, तब भी अनइक्वल वेक्टर। ऑपोजिट हो गई तब भी अनइक्वल वेक्टर, कुछ और डायरेक्शन हो गई तब भी अनइक्वल वेक्टर। तो ये चीजें आप खुद कर सकते हो अपने आप, कॉपी के ऊपर ड्रॉ करो, हाथ के ऊपर अपने आप कोई चीज लेके एग्जांपल आप खुद क्रिएट कर सकते हो। और जब साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉन मेडिकल रखा है, मेडिकल रखा है, तो आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें हर चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखना है, ठीक है ना। टीचर कैन टीच यू व्हाट इज रिटन इन द बुक, पर जब तक आप अपने माइंड को डेवलप नहीं करोगे, अपने आप से नहीं सोचोगे, तब तक मतलब आप लोग जो है उस चीज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो हर चीज को एक्सपेरिमेंटली करके देखो, जो आपने 10th तक नहीं किया, 9th तक नहीं किया, 8th में नहीं किया, उस चीज को खुद करके देखो। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। यहां पे मैंने बात की ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। नेचुरली ये दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। अगर कोई दो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। अब ये चीज आपको, और मैंने ये चीज देखी है कि ये जो कंसेप्ट है ना कि सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एट राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और इतनी सारी फिजिक्स के अंदर ना ये चीज आपको हजार या लाख बार यूज करनी होती। हम बोलेंगे वन बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड अदर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इट मीन्स देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल विल बी 180 डिग्री, है ना। इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, 0 डिग्री, ठीक है। इफ टू बॉडीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द एंगल, देन परपेंडिकुलर आ गया तो एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये चीजें हम हर कोई भी एक्सप्रेशन करेंगे, कोई भी कुछ करेंगे, वहां भी ये चीजें आने वाली है। ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सारी चीजें हम बार बार हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज जो है वो हमें सीखनी पड़ेगी, और इसको हमें अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा। कुछ जो सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूं वो सेंटेंसेस आपको पता होने चाहिए। सेम डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन एंगल 180 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंगल 90 डिग्री, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इस चीज को यूज करने वाले हैं, और हर कोई एक्सप्रेशन हम करेंगे उसमें ये चीज बीच में आएगी, और इमीडिएटली आपका दिमाग जो है ना, आपका ब्रेन जो है उसको रिएक्ट करे
कि हाँ ऑपोजिट सेम, क्लियर है। थोड़ा सा और पीछे चले, अब थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहां पे मैंने बात क्या करी थी, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी थी, एक्यूट एंगल की बात करी, और तीसरा एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल। या तो एंगल 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। 90 से कम होगा तो एक्यूट होगा, और 90 डिग्री होगा तो कौन सा होगा, राइट एंगल होगा, है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर हमें ये छोटी छोटी बातें याद रह जाएंगी, और जब भी हमारे एक्सप्रेशन के बीच में कभी ये चीज आएगी तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करो उस पर। तो 90 डिग्री से कम है एक्यूट है, 90 डिग्री से ज्यादा है ऑब्ट्यूज है। अब देखो आप बोलोगे 180 से ज्यादा हो तो वो भी ऑब्ट्यूज है ना, 270 से ज्यादा हो तो वो भी ऑब्ट्यूज है, ठीक है। बट 90 से जो कम होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। तो माइनर माइनर सी चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, और आपने इन चीजों को नोट करके रखो। इवन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर पढ़ना है तो आप एक छोटी सी, बड़ी मोटी सी नोटबुक नहीं लेनी है, एक 10 या 15-20 रुपए की एक नोटबुक ले लो, ठीक है। उनमें ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको सेपरेट करके लिख लो। जो आप नोट्स बना रहे हो नॉर्मल +1 के बना रहे हो उसमें छोड़ो, एक सेपरेट सी चीज ले लो, उसमें ये फॉर्मूलाज वगैरह सारे लिखते रहो। तब आपको पूरे नोट्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ वो छोटी सी नोटबुक निकालनी है, वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसको रिवाइज करना है प्रॉपर ढंग से, और